के लिए के बजाय, अपनी शख्सियत, अपनी नफ्सियात को तबाह करने के बजाय किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर रह कर भी जिहाद कर सकते हैं? सर हमने जिहाद किया ना, 22 सेकंड, इमरान खान की 22 साल की पूरी तहरीक है, मैंने सिर्फ 22 सेकंड में जाके उसका झंडा शंडा फाड़ के आ गया। पूरे सोशल मीडिया पे फ़लस्तीन की आज़ादी की बात गूंज पड़ी है। क्या ये कामयाबी नहीं है? पूरे सोशल मीडिया पे कश्मीर की माँ बहनों बेटियों की हमायत में आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए हैं। पूरे सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद रियासत बनाने की बात शुरू कर दी गई है कि इसकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद करो, बजाय इसके कि किसी से एनओसी लेके तुम्हें कोलालमपुर जाना पड़े या कहीं पर जाना पड़े। पूरा सोशल मीडिया जाग गया। तो आवाम से मैं नहीं कहता कुछ करो, मैं कहता हूँ आप कुछ करें, कुछ मैं करूँ। पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर इन द सोशल मीडिया, उनको चाहिए कि ये जो 2 टके के होते हैं प्रोग्राम्स में ला के औरतों को नचवाने वाले, लंबे लंबे बाल रखे होते हैं, इस तरह के 3rd क्लास लोग, कभी उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, आके कौम को वर्गला रहे हैं, ऐसे लोगों को नज़रअंदाज करो, ऐसे लोगों को उठा के किक आउट करो और अपने नज़रिए पे काम करो। पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी का दिफा करो, नामुस रिसालत ख़त्म नबूवत का दिफा करो। तुम अगर नौजवानों दिफा करोगे तो यकीन करो ये जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई है ना हमारे नौजवानों पे कि ये पटरी से उतर जाए, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल, तो वो उस अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट पे आप लात मार देंगे। सही है। आप दोबारा उसको कहेंगे यार ये शेर फिर बेदार हो रहा है, ये क्या हो गया? तो ये मामला है। हम लोग कर सकते हैं लेकिन ये कि करना चाहते नहीं है। हम लोग तमाशबीन कौम हो गए ना, जहाँ बंदर नाच रहा हो, मदारी नाच रहा हो, जहाँ वो लंबे वालों वाला बिठा के किसी को किसी औरत के साथ उल्टी हरकत कर रहा हो, उसे कह रहा हो कि ये करके दिखाओ, ये कमीज उतार के दिखाओ, आपके टेलीविजन पे लाइव करके उस चबल आदमी या नीच या कमीन आदमी को आप लोग दिखा के वो वायरल कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कौम खुद ही अपनी बेटियों को बेचना चाहती है। मसला ये माजरत के साथ ये ऐसे लोगों को तो लितर मार के, इनके बाल क्या, इनकी दाढ़ी मुनवा के जो है ना चैनल से बाहर फेंकना चाहिए। हम इन्हें मेन स्ट्रीम चैनल्स पे ला के टाइम दे रहे होते हैं। क्या बना रहे हैं इस कौम को? पता नहीं वजीर आजम देख रहा है या नहीं देख रहा कि यार ये चल क्या रहा है आपके मीडिया पे। पता नहीं हमारे इदारे देख रहे नहीं देख रहे कि मीडिया पे क्या चल रहा है। यार नीम बरहना हालत में औरतों को बिठाया हुआ है तुम लोगों ने टॉक शोज में, नीम बरहना हालतों में तुम लोग ड्रामाज में औरतों को दिखा रहे होते हैं। जमीन साहब ने यही बात की, लेकिन उसकी उनके ऊपर, लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने हमारी फिर माफी मांगनी पड़ती है। मैं तो नहीं मांगूंगा भाई, मैं तारिक जमील नहीं हूँ, वो बड़ा शरीफ नफ्स आदमी होगा, मैं माफी शाफी कोई नहीं, हमें जेल छुपा दो। ऐसे लोगों को यही है कि लितर मारो, फिर ये कहते हैं जी कानून हाथ में। खादिम रिजवी साहब इनके लिए ठीक है। ओ ये कहते हैं ना खादिम रिजवी को, ये मालिक साहब जो हैं ये जाके कहते हैं ना कि आप माफी मांगे, वो फिर इन्हें बताते माफी किस तरह होती है। ये इन्हें शुरू सी बात से किया था कि ऐसे लोगों के लिए खादिम रिजवी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बैठ के इन्हें बताता है कि माफी कहते कैसे हैं, फिर असलियत औकात क्या है। वो दबंग आदमी है कोई। ऐसे लोग, ऐसे मौलवी, ऐसे खतीब बहुत सालों के बाद मिलते हैं। लेकिन कौम तब कदर करेगी जब अल्लाह ना करे, जब खादिम रिजवी साहब इस दुनिया से कूच फरमा जाएंगे, फिर लोग ट्रकों के पीछे उनकी तस्वीरें भी लगाएगी, फिर बोलेगी जनाब क्या हस्ती थे, बल्ले बल्ले बल्ले। बस जब थे तब नहीं जी, वो मौलवी तो गालियां देंगे। टोटल इस कौम का ये म्यार है। बड़े बड़े चोहों दस्तारों वाले जद्दी पुश्ती, उनकी पीरी फकीरी आ रही है जनाब। वो मुरीद कदमों में बैठे हुए हैं, गिट्टों में बैठे हुए हैं, हाथ चूम रहे हैं, पाँव चूम रहे हैं, टखने चूम रहे हैं, घुटने चूम रहे हैं। वो जब नहीं निकले ना, तब जो मर्दे कलंदर निकला, ये मर्दे कलंदर। यू शुड एक्सेप्ट हिम कि भाई वाकई अल्लाह रब्बुल इज्जत में जिसको कहते हैं तेरे मकान देंगे, दीन की तरफ नहीं आता, फिर ना मकान मिलता है, ना कपड़ा मिलता है, ना इज्जत मिलती है। सर मैं मजे की बात बताऊं, 8 साल हो गए मुझे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, और 4 साल 3.5 साल मुझे अपनी तंजीम बनाए हुए नौजवानों की। शुरू में हर बंदा पूछता है सानू की लगेगा, मैं बड़ा परेशान। लेकिन टाइम केम कि जब लोग आके हमसे पूछते हैं कि जनाब हम मेंबर बनना चाहते हैं, तो मैं पूछता हूँ हाँ जी उन दसो सानू की लगेगा। आप नजरिए पे चले, लोग खुद आएंगे आपकी तरफ। हम पूछेंगे जनाब वहां पर ये काम कर सकते हो, दलेरी से कर सकते हो, ये तो नहीं कि शहीद भाई फंस गए ना उनकी करिए। मैं क्या दबंग तरीके से काम करो, फिर भावे जेलों में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। ये नहीं पूछना कि जी वो अमर हो रही है उनकी करिए। मैं क्या अगर तो इस तरह चल सकते हो तो ठीक है, मोर देन वेलकम।
अदरवाइज कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। चले जाओ पीटीआई में, चले जाओ बर्गर शर्गर खाओ। नजरिया दे, नजरिया। पाकिस्तान देखें, ये ठेका नहीं लिया हुआ इन लोगों ने जो बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं और कह रहे हैं जी पाकिस्तान के हम दिफा करेंगे नजरियाती तौर पे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे रूहानी पेशवाओं ने इस मुल्क को बनाया था, हम ही इसको प्रोटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये बाहर से आगे किसी ने नहीं करना। और ये अमेरिका के बूट पॉलिश करने वाले, फिर उनके तस्मे सीधे करने वाले, फिर बूट चाटने वाले, ये जो हर जगह पे बैठे हुए हैं और घुसे हुए हैं हमारे दरमियान, ये इस मुल्क को कभी नहीं। मतलब यू आर अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट ईरान ऑन मीडिया, यू आर अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ऑन योर मीडिया, यू आर अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड तुर्की ऑन मीडिया, बट यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक अगेंस्ट इजराइल एंड अमेरिका एंड इंडिया। व्हाई? वो दहशतगर्दी है, वो इंतहा पसंदी है। और भाई किधर गया वो टू नेशन थ्योरी? ये हमने कोई सड़कें पक्की कराने के लिए पाकिस्तान बनाया था? इंडिया में हमसे अच्छी सड़कें हैं। हमने वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए पाकिस्तान बनाया था, वहाँ ज़्यादा अच्छे हैं। हमने टेक्नोलॉजी के लिए बनाया था, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ थी, वहाँ ज़्यादा अच्छी है। ना बनाते पाकिस्तान, बनाया तो फिर उस नज़रिए पे इम्प्लीमेंट करो। भाई क्या कर रहे हो?